बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2022 के नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर डिस्कस करेंगे हम। असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ के एग्ज़ाम के लिए पिछले 5 साल के करंट अफेयर चाहिए, इनकी पीडीएफ वगैरह तो हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। 2025, 2024 और 2023 के लेक्चर भी हम आपके साथ शेयर कर चुके हैं। तो आज हम 2022 के जो करंट अफेयर हैं उन्हें डिस्कस करेंगे कि कमीशन के एग्ज़ाम में कौन कौन से यहाँ से सवाल बन सकते हैं। मैंने कोशिश की है इंटरनेशनल इवेंट्स तकरीबन जो हुए 2022 में सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है जी, नेशन वाइड स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी कौन से मुल्क में जी? कजाकिस्तान में। क्यों की गई थी? 2022 में जो कजाक अनरेस्ट पैदा हुआ था कजाकिस्तान में, उसके रिस्पॉन्स में। तो कजाक अनरेस्ट क्यों पैदा हुआ था? तो ये असल में जो उनके प्रेसिडेंट हैं कासिम-जोमरात तोकायोव, इन्होंने बेसिकली क्या किया था, जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्हें हटा दिया था, रिमूव कर दिया था फ्राम प्रेसिडेंट ऑफ नूर सुल्तान फ्राम द पोजीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ कजाकिस्तान। उसकी प्रेसिडेंसी से उन्होंने हटाया था नूर सुल्तान साहब को। तो नूर सुल्तान आप देखें कि एक ज़बरदस्त फिगर थी कजाकिस्तान के अंदर। आपको पता है उनका जो कैपिटल है कजाकिस्तान का, उसका नाम भी तब्दील करके नूर सुल्तान रखा गया था। अब दोबारा से फिर वो जो आस्ताना है दोबारा से आस्ताना कर दिया गया है। तो ये इनके पहले प्रेसिडेंट थे जब ये कजाकिस्तान आज़ाद हुआ रशिया से। तो उसके बाद पहले प्रेसिडेंट जो थे वो नूर सुल्तान बने थे। ज़बरदस्त पर्सनैलिटी थी उसकी, एक आप कहेंगे फॉलोइंग थी। जब इन्हें हटाया गया तो एक अनरेस्ट पैदा हुआ, तो स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की गई कजाकिस्तान में। अब यहाँ से आपसे सवाल किया पूछा जा सकता है कि कौन से मुल्क के अंदर, इस तरह से पूछा जा सकता है कि स्टेट ऑफ इमरजेंसी लगाई गई 2022 के अंदर। ठीक है, हो सकता है ये जो नाम है वो आपको दे ही ना, तो आप कजाकिस्तान याद रखेंगे। कजाकिस्तान में जो है ना जी ये डिक्लेयर की गई थी उनके प्रेसिडेंट की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट फ्रॉम अ पिग टू अ ह्यूमन पेशेंट अकर इन बल्टीमोर मैरीलैंड यूनाइटेड स्टेट्स। सवाल ये है कि पहला सक्सेसफुल जो हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया पिग का, किसी इंसान को हार्ट लगाया गया, तो ये कहाँ पे जी हुआ? मैरीलैंड में हुआ। ये आपका आप पूछा जा सकता है आपसे कहाँ पे हुआ? यूएसए की बात हो रही है ये। दूसरा, इसके अंदर जो खबर चली थी इसमें एक पाकिस्तानी डॉक्टर भी थे, उन्होंने अपना रोल प्ले किया था। पाकिस्तानी अमेरिकन डॉक्टर था जी, डॉक्टर मोहम्मद मंसूर मोहिउद्दीन। ये नाम आपने इसमें याद रखना है। डॉक्टर मंसूर मोहिउद्दीन साहब थे जिन्होंने अपना रोल प्ले किया था इसके ट्रांसप्लांट में। ठीक है, तो ये भी 2022 में हुआ 10 जनवरी को। डेट याद रहे या न रहे, इसमें पाकिस्तानी डॉक्टर का नाम और ये कौन से मुल्क के अंदर हुआ है ये कारनामा सर अंजाम दिया गया है, या जो स्टेट है मैरीलैंड यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास ये खबर चली थी इसलिए मैंने इसमें डाला है कि जो हमारे पास वर्ल्ड जो चैम्पियन है टेनिस के, बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्लेयर जिनका नाम है हमारे पास नोवेक जोकोविक जो हैं, ये ज़बरदस्त किस्म के जी प्लेयर हैं। इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वर्ल्ड नंबर 1 है इनके। वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने के लिए पहुँच रहे थे ऑस्ट्रेलिया 2022 में, तो इन्हें वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया था। तो पूरी दुनिया में एक न्यूज़ चली थी, इसे डिपोर्ट किया गया, इज डिपोर्टेड फ्रॉम प्रिवेंटिंग हिज पार्टिसिपेशन इन 2022 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस के। आपको पता है ग्रैंड स्लैम जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन है हमारे पास, फ्रेंच ओपन है, यूएस ओपन है, और आपका जो है यूके वाला जो है उसे विंबलडन कहते हैं। तो 4 हैं, तो इन्होंने एक ही टाइम में ये चारों के चैंपियन भी रहे हैं। और इनके जो रिकॉर्ड हैं उनमें से सबसे बड़ा रिकॉर्ड आपने याद रखना है ये कि इन्होंने 24 जो है मेजर ग्रैंड स्लैम जो है वो जीते हुए हैं। ये पूछता है कितने इसने ग्रैंड स्लैम जीते हुए हैं? 24 अब तक का इसका सबसे ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये इसका आपने याद रख लिया। तो इन्हें डिपोर्ट किया गया था, ऑस्ट्रेलिया ओपन खेलने से इन्हें रोका गया था। ठीक हो गया बेटा। तो ये यहाँ से एक सवाल आपका बन सकता है, एक तो इनके रिकॉर्ड के हवाले से, दूसरा इन्हें ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने से रोका गया था। टेनिस के प्लेयर हैं ये। दाइश के हवाले से मैंने 1-2 सवाल डाले हैं, तो इसमें जो है ना देखिए आप, ये डेट अगर याद ना रहे तो छोड़ सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। याद हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे भी एफपीएससी तो डेट्स पूछता है मैक्सिमम। ठीक है,
अगर डेट याद हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो असल में जब ज़्यादा डेट्स याद करते हैं तो मिक्स होना शुरू हो जाता है। तो फिर जो है आप कोशिश करें कि जो इवेंट है कम से कम उसका आपको पता हो, अंदाज़ा आपको रह जाएगा। ठीक है। विच इस्लामिक स्टेट लीडर जो है ना जी किल्ड इन काउंटर टेररिज्म रेड बाय यूएस स्पेशल फोर्सेस इन नॉर्थ वेस्ट सीरिया। तो आईएस जो है हमारे पास, आईएस इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, जिसे हम दाइश कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, दाइश कहेंगे। तो ये बेसिकली जो है ऑर्गेनाइजेशन है, इसका लीडर जो था ये अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी। ठीक है ना जी। अच्छा ये तो करंट है, ये भी करंट है। अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी जो थे इन्हें मारा गया था। करंट है अबू हफस अल हाशमी अल कुरैशी, नाम में थोड़ा सा फर्क है। अबू हफस ये करंट जो है ना जी दाइश को लीड कर है, आईएस को। अबू हफस अल हाशमी अल कुरैशी अब हैं, जो मारे गए थे फरवरी 3, 2022 को। दाइश का लीडर जो कत्ल किया यूएसए ने, अमेरिका ने, उसका नाम क्या था, अबू इब्राहिम अल हाशमी अल कुरैशी। ठीक है। तो ये भी न्यूज़ में था, तो इसके हवाले से जो है आपका सवाल बन सकता है। 2022 का विंटर ओलंपिक्स जो हुआ था, इसके हवाले से सवाल है, ये किधर हुए थे विंटर ओलंपिक्स। ठीक है। तो ये जो हेल्ड हुआ ये बीजिंग में, चाइना में हुआ बेटा। 2022 का जो हमारे पास हुआ ये बीजिंग में, चाइना में हुआ। 4 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त इमरान खान साहब। मैंने तो इसी तरह से याद किया था, आप भी याद करेंगे। तो खान साहब 4 फरवरी को जब इसका इफ्तिताह किया जा रहा था, इसकी ओपनिंग हो रही थी, खान साहब मौजूद थे। ठीक है। वहाँ पर इनवाइटेड थे उनकी ओपनिंग सेरेमनी में। तो इस तरह से बीजिंग ओलंपिक्स जो हुई हमारे पास, विंटर ओलंपिक्स हमारे पास 2 तरह की होती है, मैंने बताया होगा आपको। एक शुरू हुई 1896 में, जिन्हें हम आजकल समर ओलंपिक्स कह देते हैं, समर। दूसरी 1924 में शुरू हुई, जिसे हम विंटर ओलंपिक्स कहते हैं, जिन्हें विंटर ओलंपिक्स कहते हैं। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना चुका हूं मैं। तो ये कौन सी है हमारे पास, विंटर ओलंपिक्स है। 2022 में चाइना में हुई है। 2026 की कहाँ होगी, ये भी सवाल बनेगा आपका। 2026 की जो वो इटली में होने जा रही है, जबकि अभी 2024 वाली जो समर ओलंपिक्स थी ये किधर हुई है, ये पेरिस में हुई है, फ्रांस में। उसे पिछली किधर हुई थी, वो जापान में हुई थी। समर ओलंपिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इसी तरह से पैरालंपिक्स भी इस साल जो है किधर हुई है, बीजिंग में हुई है। पैरालंपिक्स जो ये डिसेबल लोग होते हैं उनके लिए है पैरालंपिक्स। तो आप ये देखें कि वो तो दोनों इवेंट जो है ना बीजिंग ने होस्ट किए हैं। अब देखें ना, स्टेटमेंट में लिखा हुआ मैंने, विंटर ओलंपिक्स हेल्ड इन बीजिंग चाइना, मेकिंग इट द फर्स्ट सिटी ever to host both the Summer Olympics and Winter Paralympics। बल्कि ये हमारे पास विंटर ओलंपिक्स, ये चेंज कर लीजिएगा, समर नहीं बेटा, ये विंटर आएगा यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ सिर्फ पैरालंपिक्स आएगा, ये मिस्टेक है। जो समर ओलंपिक्स थी वो तो 2022 में हुई थी, और वो हुई थी जापान में। 2022 कह रहा हूँ, 2020 में होनी थी, कोरोना की वजह से 21 में हुई थी और जापान में हुई थी। समर ओलंपिक्स 2020 वाली बीच में नहीं हुई, 21 में हुई और जापान में हुई। ये हमारे पास विंटर ओलंपिक्स हैं और उसके साथ पैरा ओलंपिक्स हैं। ये 2 इवेंट हुए हैं किधर, चाइना में, बीजिंग में। पैरा ओलंपिक्स हुई हैं 4 से 13 मार्च के दरमियान में, और जो हमारे पास विंटर ओलंपिक्स हैं वो 4 फरवरी से 20 फरवरी के दरमियान में हुई। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वीन एलिजाबेथ के हवाले से है। तो इन्होंने प्लाटिनियम जुबली जो है कौन सी डेट को मनाई थी, ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। प्लाटिनियम जुबली मतलब 70 साल उनकी जो प्रेसिडेंसी है उसके हो गए थे। ठीक है। मेकिंग 70 ईयर ऑफ क्वीन ऑफ यूनाइटेड किंगडम। तो 1952 के अंदर, 1952 के अंदर ये क्वीन बनी थी, मलका बनी थी यूके की, बरतानिया की। और ये 2022 के अंदर जाकर 70 साल की हो रही है। तो 2022 के अंदर ये क्या कर रही है, अपनी जो है प्लाटिनियम जुबली जो है इन्होंने मनाई थी। तो ये आपका सवाल बन सकता है। ठीक हो गया। अब इसमें अब इनकी डेथ भी हुई, आगे चल के हम पढ़ लेंगे। इनकी डेथ हुई है 8 सितंबर को, 8 सितंबर 2022 को।
तब प्लाटिनियम जुबली मनाने के 5-6 महीने के बाद इनकी डेथ भी हो गई। ठीक हो गया। इनकी डेट ऑफ डेथ भी याद रखी जा सकती है, पूछी जा सकती है आपसे कि कब मरी। आजकल इनका बेटा ये है किंग चार्ल्स III, ये बादशाह है बरतानिया का, याद रहेगा। चलें जी। व्हेन रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अटैक्ड यूक्रेन, तो कब पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था? तो यूक्रेन के ऊपर अटैक वही 24 फरवरी को। अच्छा, यहाँ भी खान साहब पहुंचे हुए थे। खान साहब जो थे इधर पहुंचे हुए थे, तो जब ये पहुंचे हैं इमरान खान साहब हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उसी दिन अटैक कर दिया था पुतिन ने। तो 24 फरवरी की डेट याद रखनी है आपने 2022 को। व्लादिमीर पुतिन साहब ने यूक्रेन पे हमला कर दिया था। ठीक है, वर्ल्ड वार के बाद ये मतलब है कि आप कहेंगे बड़ी एक जंग है। ठीक है, और इसमें लुहानस्क का इलाका पूछता है, वो लुहानस्क और डोनेट्स्क, ये 2 इलाके हैं। इसके इलाके साथ एक और 2 इलाके भी हैं हमारे पास, ज़िपोरिजिया का इलाका है, खरासान का इलाका है। ये 4 इलाके जो है ना इसने क्या कर लिया, साथ डिक्लेयर कर दिया गया, साथ मुल्क है। अब रशिया ने क्यों अटैक किया यूक्रेन के ऊपर? यूक्रेन असल में नेटो का मेंबर बनने जा रहा था, यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी। अगर यूक्रेन जाता, यूक्रेन असल में रशिया से आज़ाद हुआ, इसके ऊपर अलग से मैंने लेक्चर बनाया है, उससे अलग हुआ है। अगर ये चला जाता है नेटो की तरफ तो क्या होगा? रशिया को क्यों खतरा है? रशिया के बॉर्डर के साथ यूक्रेन का मुल्क है। अगर यूक्रेन नेटो में चला गया तो नेटो की फोर्सेस यूक्रेन में आके बैठ जाएंगी और वो आसानी से रशिया के ऊपर नजर रख सकते हैं, रशिया पे अटैक किया जा सकता है। इसलिए रशिया की वो डेडलाइन है। रशिया ने कई दफा मना किया था कि यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन में आप लोगों ने नहीं लेना, यूक्रेन को आपने नेटो में नहीं शामिल करना। कई दफा रशिया जो है इसे वो कर चुका है, वार्न कर चुका था यूरोप को भी और अमेरिका को भी, लेकिन उसके बावजूद भी ये उससे अपना हिस्सा बनाने जा रहे थे। इसीलिए रशिया ने अटैक कर दिया है। तो जब रशिया को, जब पुतिन को इस बात की क्लियरेंस मिल जाएगी कि अजी यूक्रेन जो है अब ये नेटो का मेंबर नहीं बनेगा या यूरोपीय यूनियन में नहीं जाएगा, तो उसी दिन ये जंग खत्म कर देगा और वापस बुला लेगा अपनी फौज को। ठीक है, जंग करना, मुसल्लत करना किसी हवाले से भी जस्टिफाइड नहीं है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉजिक क्या थी इसके पीछे इसका हमला करने की, जो रशिया कहता है। अब इस जंग के अंदर नुकसान हो रहा है, अभी आपको 1-2 नुकसान बताऊंगा मैं। तो इंसानी जाने जाती हैं बार कैफ, तो किसी सूरत में भी जस्टिफाई नहीं होती जंगें, बातचीत से मसले हल हो सकते। देखें, सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है यूक्रेन, और भी हुए जाने गई है बहुत सारी, मतलब ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो क्या हुआ जी, लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट जो था ना एयरक्राफ्ट इवर बिल्ट ओवरऑल सैडली डिस्ट्रॉयड इन 2022 ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट विद यूक्रेन। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज, जिसके आपसे पूछा जा सकता है, जिसका नाम था अंतोनोव An-225 मरिया। ये दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था। ये तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये छोटी है और ये बड़ी है। ये भी जो रशिया जब अटैक किया तबाह हो गया, हजारों के हिसाब से लोग जो है ना मारे जा चुके हैं। ठीक हो गया जी, यूक्रेन के पास था ये, क्या हो गया जी, तबाह हो गया। वो स्वर्न एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चिली, चिली के जो नए प्रेसिडेंट आए हैं उसके हवाले से जो है ना जी आपका सवाल बन सकता है। 2022 में आए थे ये गैब्रियल बोरेक। गैब्रियल बोरेक साहब जो हैं बड़े ज़बरदस्त इंसान है, आपको नज़र आ रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया जी, 11 मार्च 2022 को इन्होंने हलफ लिया। तो ये बने ही बिकम द यंगेस्ट हेड ऑफ स्टेट इन द नेशंस हिस्ट्री। ठीक हो गया जी। तो ये अल जजीरा की पिक्चर मैंने लगाई आपको। गैब्रियल बोरेक है जी करंट प्रेसिडेंट किसके, चिली के। पाकिस्तान में भी कुछ तब्दीली आई थी 2022 में, उसके हवाले से मैंने 1-2 क्वेश्चन डाल दिए मेन। तो क्या हुआ था जी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो था पाकिस्तान में लाया गया था इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये PDM है आपके सामने, जो है ना पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस, PD बल्कि M है हमारे पास, मूवमेंट होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है ये बनी थी, इन्होंने इकट्ठे होकर इमरान खान की गवर्नमेंट को गिरा दिया था। तो किस डेट को गिराया था, आपसे ये सवाल पूछा जाएगा। तो ये हमारे पास 10 अप्रैल था 2022 को वोटिंग हुई थी और खान साहब जो थे मेजॉरिटी लूज कर गए थे। कितने वोट पड़े थे इन्हें PDM को,
174 वोट पड़े थे, 174 वोट पड़े थे, मेजॉरिटी के लिए 172 लेने थे इन्होंने, 2 वोट एक्स्ट्रा थे। ठीक हो गया जी। और 11 अप्रैल को शहबाज शरीफ साहब जो थे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए थे अगले दिन। ये भी पूछा जा सकता है किस डेट को ये बने थे प्राइम मिनिस्टर। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। एलन मस्क के हवाले से, अजी एलन मस्क साहब ने क्या करा, ट्विटर को खरीदा था, इसके हवाले से खबर चली थी मीडिया में। तो वो क्या था जी, $40 बिलियन का इसने खरीदा था। कितने का? $44 बिलियन का। ठीक है जी। क्या जी, मिस्टर जो हमारे पास ट्विटर था उसे अब उसने चेंज कर दिया, फिर नाम मिस्टर एक्स, उसका नाम तब्दील कर दिया। ठीक है जी, एलन मस्क ने खरीदा था ये। नेक्स्ट है एन आउटब्रेक ऑफ मंकी पॉक्स begins when the first monkeypox virus case is reported in। तो यूके में रिपोर्ट हुआ था, तो उसके बाद से दुनिया ने जो है जिसे सीरियस लिया था। हालांकि ये पहले से मौजूद था, लेकिन यूके में जब जो है आप जब अंग्रेज बनने लगते हैं तो फिर आपको पता है कि हर चीज़ ही इम्पोर्टेंस जो है ना उसकी वाज़ेह हो जाती है। तो मंकी पॉक्स जो है इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने क्या किया जी, 23 जुलाई 2022 को जो था ना जी क्या क्या इंटरनेशनल कंसर्न थे, तो इस तरह से जो है ना जी से इन्होंने जो है ना जी रिसेंट मंकी पॉक्स आउटब्रेक एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की WHO ने मंकी पॉक्स को लेके पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर की पूरी दुनिया में। कब? 23 मार्च 2022 को। ये आपसे सवाल बन सकता है। ठीक है, क्यों हुई थी यूके के अंदर पहला जब रिपोर्ट हुआ था केस, उसके बाद, हालांकि ये बहुत अर्से पहले से अफ्रीका में था। Which Prime Minister of Sri Lanka resigned as a result of massive protest against his government across the country। अब ये भी आपको पता ही है कि किस तरह से श्रीलंका के मामला जो थे वो डिस्टर्ब हुए थे। हुआ क्या था वहां पे, असल में ना मुल्क जो था वो डिफॉल्ट कर गया था। गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं बचे थे तेल खरीदने के लिए। हालांकि श्रीलंका साउथ एशिया का एक तकड़ा एक अमीर मुल्क है, इंडिया पाकिस्तान से बहुत अच्छे इनके हालात हैं। ठीक है, पर कैपिटा इनकम उनकी बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान से और इंडिया से, लेकिन उसके बावजूद भी डिफॉल्ट कर गया। क्यों? वजह क्या थी? वजह थी उनके जो गवर्नमेंट बैठी हुई थी पॉलिटिकल एलिट कई सालों से, जिस तरह से हमारे पास यहाँ ख़ानदान हैं कई सालों से चलते आ रहे हैं, वहाँ भी ऐसे ही बैठे हुए थे। राजा पक्सू ख़ानदान अपनी मर्जी से चला रहे थे। ठीक है, हुआ ये इन्होंने कहा कि सबसे पहले, असल में जो श्रीलंका है उसकी जो इकोनॉमी है 2 चीज़ों पे चलती थी, एक टूरिज्म पे और दूसरा चाय बेचते हैं, बाकी हर चीज़ वो खरीदती है। अब हुआ ये कि टूरिज्म हुई नहीं, कोरोना आया हुआ था, लोग आए ही नहीं, रुक गया। अब चाय की पैदावार इनके पास अच्छी खासी होती है। अब क्या इन्होंने ये कि नहीं जो हमारे पास पैसे नहीं है, टूरिज्म नहीं आई, तो हम बाहर से खादें नहीं मंगवाते, केमिकल नहीं मंगवाते, हमारे जो घर की देसी खाद है, जिस तरह यहाँ फलास्फर लगे होते हैं, मैन्योर वाली जो हमारी पास खाद है हम वो डालते हैं, उससे फसल बनाएंगे। अब वो जो है ना बाहर से खादें आई नहीं, लोगों ने वही जो देसी खादें थी वो डाल दी। अब उससे क्या हो, फसल तबाह हो गई, बीमारी लगी और फसल सारी की सारी खत्म हो गई। अब बेचने के लिए चाय भी नहीं है, डॉलर की दर से आएंगी। अब इनके पास पैसे खत्म हो गए, इवन जो है ना मतलब पॉलिसी गलत थी, इवन मतलब इनके पास जो है ना तेल खरीदने के पैसे भी नहीं थे। डिफॉल्ट कर गया कंट्री, लोग बाहर निकला है, गवर्नमेंट के खिलाफ एहतजाज किया, आखिरकार रिजाइन करना पड़ा पक्सू खानदान को। तो कौन से थे जी पक्सू साहब जो थे, इनमें आप देखेंगे राजा पक्सू साहब जो थे, इनके क्या थे जी, प्रेसिडेंट थे, इनसे रिजाइन करवाया। और उसके बाद आजकल जो इनके बैठे हुए हैं श्रीलंका के, वो पूछा जा सकता है आपसे, प्रेसिडेंट है अनुरा कुमारा दसन्या के, इस तरह से इनका नाम अनुरा कुमारा याद कर लें बस। इस तरह से इनके प्राइम मिनिस्टर है यानी अमारा सूर्या, ये फीमेल है। करंट इनके प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ये हैं। तो ये राजा पक्सू साहब थे जिनकी तस्वीर आपको नजर आ रही है। तो इस तरह से लोग बाहर निकले थे। ठीक है, तो ये जुलाई में प्रोटेस्ट शुरू हुए थे, जुलाई में ही जो है इनसे जो है रिजाइन ले लिया गया था। ठीक हो गया। नेक्स्ट है जो हमारे फलस्तीनियन अमेरिकन जर्नलिस्ट थी इज किल्ड बाय द इजराइल डिफेंस फोर्सेस बाय रिकवरिंग अ रेड इन जनान। तो इसकी बड़ी न्यूज़ में खबर आई थी ज़बरदस्त किस्म की। ये एक एंकर
जिनका नाम जो है ना जी पूछा जा सकता है आपसे, शरीन अबू अकलह, शरीन अबू अकलह। तो ये अल जजीरा की थी बेसिकली, इसमें आपको मैंने मेंशन किया है कि अल जजीरा में इन्होंने 25 साल सर्व किया हुआ था, अल जजीरा की रिपोर्टर थी। वहाँ इसराइली फोर्सेज ने इन्हें मार दिया, उसके बाद उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया। जब प्रेशर आया दुनिया का, फिर उन्होंने एक्सेप्ट किया कि जी गलती हो गई है, माफ़ी शाफ़ी मांगी। फिर उन्होंने, क्या फ़र्क पड़ता है मांगी माफ़ी मांगने से। एक ज़बरदस्त किस्म के एक्टर का जो ख़ानदान था वो तो बर्बाद हो गया। इस तरह से कितने मुसलमान, जो एक्टर कह रहा हूँ, जो मतलब है कि वो थी रिपोर्टर थी, वो तो चली गई। इस तरह से कितने ख़ानदान हैं वहाँ पे फ़लस्तीनियों के जिनके घर बर्बाद कर दिए, जिनके बच्चे बर्बाद कर दिए गए। माफ़ी मांगने से क्या होता है? इजरायली जो फ़लस्तीनियों को मारे हैं उस पर तो माफ़ी भी नहीं मांग रहे। चलो ये एक इंटरनेशनल फिगर थी, इसके ऊपर उन्होंने माफ़ी मांग ली। Was elected as the third president of United Arab Emirates। यूएई का जो है तीसरा प्रेसिडेंट किससे इलेक्ट किया गया, ये सवाल ये बन सकता है आपका। तो मोहम्मद बिन जैद अल नहयान, MBZ कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? MBZ, मोहम्मद बिन जैद अल नहयान। इनका जो फॉरेन मिनिस्टर है उसके बारे में पूछा जा सकता है, ABZ और MBZ। ABZ अब्दुल्ला बिन जैद, ये इनका क्या फॉरेन मिनिस्टर है यूएई का। और इनका जो इस वक्त जो अमीर हैं, जो बादशाह सलामत हैं, वो कौन है? MBZ हैं, और जिन्हें प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर किया गया, तीसरे प्रेसिडेंट भी बनेंगे। ये कब बने? 14 मई 2022 को यूएई के तीसरे प्रेसिडेंट बने हैं। इन्होंने यूएई को खड़ा किया है बराबर, ज़बरदस्त लेके चले हैं ये। ठीक है, याद रहेगा। ये भी सवाल बनता है कि मिडिल ईस्ट के ये गल्फ कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल जो बंदा है वो कौन है? तो वो यही है, MBZ, मोहम्मद बिन जैद अल नहयान। मोहम्मद बिन सुलेमान से भी ज़्यादा तगड़ा है, MBS से भी। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियन फेडरल इलेक्शन हुए, एंथनी अल्बानीज डिफीटेड प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन। तो ये जी ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन हुए, तो वहाँ स्कॉट मॉरिसन साहब क्या थे, उनके प्रेसिडेंट थे, जो हार गए। अब कौन जीती हैं? एंथनी अल्बानीज। इस वक्त कौन है जी? एंथनी अल्बानीज साहब हैं जी ऑस्ट्रेलिया के क्या जी प्राइम मिनिस्टर। तो लेबर पार्टी से इनका ताल्लुक है, ये पूछा जा सकता है आपसे, कौन सी पार्टी से इनका ताल्लुक है? लेबर पार्टी से ताल्लुक है जी। ठीक है, करंट जो है ना ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है जी? एंथनी अल्बानीज है। ऑस्ट्रेलिया भी उनकी जो मोनार्क है, जो बादशाह है, वो चार्ल्स III हैं, जो बरतानिया के हैं। हेड ऑफ द स्टेट वही होता है जिनका, जो बरतानिया का होता है। न्यूजीलैंड का भी और इसका भी, न्यूजीलैंड, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का जी। नेक्स्ट है जमाल, विच कंट्री अनाउंस दैट इट विल बिकम द 4th member of Indo-Pacific Economic Framework in order to counter Chinese influence in the Pacific। तो ये जो हमारे पास इंडो पैसिफिक एक अलायंस बना हुआ है इंडिया का और पैसिफिक ओशन के जो कंट्रीज हैं, अमेरिका ने बनाया हुआ बेसिकली अलायंस चाइना को काउंटर करने के लिए। तो उसके अंदर क्या हुआ जी? फिजी ने अनाउंस किया है जी, मैं भी क्या करने जा रहा हूँ, उसका मेंबर बनने जा रहा हूँ। कौन सा? 14th मेंबर बनने जा रहा हूँ। क्यों क्या फिजी ने? फिजी एक तो ओशिनिया कॉन्टिनेंट में ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो वहाँ पे एक मुल्क किरीबती है। तो चाइना के जो थे ना जी, कौन जी गए हुए थे? चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर, वो गए हुए थे वांग ही। किधर गए हुए थे? किरीबती पहुंचे हुए थे। वो किरीबती के साथ ताल्लुकात वो अच्छे करने की कोशिश। किरीबती भी किधर है? ओशिनिया में है, फिजी के साथ है आप कह सकते हैं। तो जो किरीबती है वो चाइना की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा था। तो फिजी ने कहा कि मैं फिर किधर हूँ? अमेरिका की तरफ हूँ, मैं इस अलायंस का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। दुनिया में जंग तो इस वक्त चाइना की और अमेरिका की चल रही है ना, ट्रेड वार जो है। तो इस तरह से जो अलायंस बन रहे हैं। Canada and Dash and their competition claiming for the Hans Island by dividing the island roughly in half, ending what was referred to as the Whiskey War। तो विस्की वार के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, ये किस किस के दरमियान में हो रही थी? विस्की वार जो थी ये कनाडा और डेनमार्क के दरमियान में थी। ये देखिए मैंने मैप लगाया है, ये जो ग्रीनलैंड है सारे का सारा ये वाला, तो ये है जी डेनमार्क का। किसके अंदर है? डेनमार्क के अंदर है। और ये जो है सारे का सारा ये हमारे पास क्या है? कनाडा है। ये सारा का सारा हमारे पास क्या है? कनाडा है। अब इसके दरमियान में यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड नजर आ रहा होगा, हांस आइलैंड।
ये जो हाइस आइलैंड है इसे लेके दोनों कहते थे, ग्रीनलैंड कहता था ये डेनमार्क कहता था मेरा है, और ग्रीनलैंड कहता था मेरा है। अब इसकी वार क्यों कहा गया? अब इन्होंने वो इसी को रिजॉल्व करने के लिए ना कोई डिप्लोमेटिक जो है ना ये रास्ता नहीं बनाया, अख्तियार किया इन्होंने। मतलब ये क्या करते थे, विजिट करने के लिए जाते थे, अपने मुल्क का झंडा लगाते थे वहां, साथ में अपने मुल्क की उन्हें विस्की की बोतल वहां रख के छोड़ाते थे। इस तरह से वो जब गए उन्होंने भी ऐसे ही किया, जब ये गए उन्होंने भी ऐसे ही किया। तो एक किस्म की इनकी चल रही थी इस तरह की वार, विस्की वार जिसे कहते हैं वो। तो अब ये एंड होने जा रही है, इन्होंने अपना जो मामला था क्लोज कर लिया। इससे जो आइलैंड था दोनों ने आधा आधा तकसीम कर लिया, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कनाडा और किसके दरमियान में इशू था? हांस आइलैंड का। इस आइलैंड का पूछा जा सकता है, हांस आइलैंड का। हांस आइलैंड जो डिस्प्यूटेड आइलैंड थे किसके दरमियान में? डेनमार्क, ग्रीनलैंड डेनमार्क के पास है, ये डेनमार्क के साथ, और इधर क्या है कनाडा है, कनाडा और डेनमार्क के दरमियान में इशू था। अब इन्होंने रिजॉल्व कर लिया है आधा आधा तकसीम करके। नेक्स्ट है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान शिंजो अबे इज assassinated while giving a public speech in the city of, जी कौन से सिटी में? ये बड़ा खबर चली थी बेटा, जापान के साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, इन्हें जो है ना मार दिया गया। नारा सिटी था जापान का, 8 जुलाई को। डेट भी याद रखने, कौन सी डेट को? 8 जुलाई भी याद रखने आप। कब से कब तक ये प्राइम मिनिस्टर थे इसके जापान के? 2012 से लेकर 2022 तक ये क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे जापान के, ठीक है। तो ये जो है ना इलेक्शन हो रहे थे 2022 के अंदर, जो है ना जी ने जो है ना जी कैंपेन चैंपेन में निकले हुए थे, तो वहीं पे क्या हुआ, इन्हें गोली मार दी। नारा सिटी भी पूछा जा सकता है, डेट भी एग्जैक्ट पूछी जा सकती है, और ये भी पूछा जाता है कब से कब तक प्राइम मिनिस्टर थे? 12 से लेकर 2020 तक ये प्राइम मिनिस्टर थे, जापान के साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। 2022 की कॉमनवेल्थ गेम जो है ना जी किधर हुई थी? इज हेल्ड इन 2022 की जो कॉमनवेल्थ गेम है बेटा, ये बर्मिंघम में हुई थी, इंग्लैंड में। ये तस्वीर आपको अरशद नदीम की भी नजर आ रही है, भी पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीत के आए थे 2022 में जो हमारे पास कॉमनवेल्थ हुई थी, जिसमें अरशद नदीम साहब भी थे, तो ये गोल्ड जीत के आए। 2026 की किधर होने जा रही हैं? हर 4 साल के बाद होती है ये, तो 26 की किधर होने जा रही है? ये भी ग्लासगो स्कॉटलैंड में, मतलब यूके के अंदर ही ग्लासगो में, या फिर साथ में स्कॉटलैंड भी आपको कह सकते हैं, वहाँ 2026 की होने जा रही है, ठीक है जी। अरशद नदीम ने क्या किया था जी? गोल्ड जीता था 2022 की कॉमनवेल्थ गेम में, ओके। ये आपका सवाल यहाँ से बन सकता है कि अगली कहाँ होगी? 22 वाली किधर हुई थी? पाकिस्तान के कौन से थे जिन्होंने इसमें गोल्ड जीता था? Who was the Egyptian terrorist who became the second Amir of Al-Qaeda after Osama bin Laden death in 2011 is killed in an air strike in Kabul, Afghanistan by the United States? अल-कायदा जो है आपको बताया कि 1988 में इसकी बुनियाद रखी थी कि पेशावर के अंदर किसने जी? उसामा बिन लादेन ने। वो 2011 के अंदर उसे मार दिया गया था एबटाबाद में, आपको पता है, ऑपरेशन नेपच्यून सफेयर के अंदर। ये पूछे जाएंगे सारे सवाल। तो उसके बाद जो थे एमन अल जहरावी अल जवारी, एमन अल जवारी, ये बना था अगला अमीर अलकायदा का। अब इसे मार दिया गया कब जी? इन्हें 2022 के अंदर मार दिया गया। इन्हें, ये आपको नजर आ रहा है सामने ये वाले, इन्हें मार दिया गया है, ठीक है। अभी जो डिफेक्टो उन्होंने बनाया हुआ है अपना, इसके मरने के बाद अलकायदा ने अपना हेड, वो सैफ अल अदल है। सैफ अल अदल जो है इस वक्त करंट अलकायदा का हेड है। ये आपसे पूछा जा सकता है। 2022 में एमन अल जहरावी को मार दिया, 2011 में ये उसामा को मार दिया था, ठीक है। इसे काबुल में मारा है, उसे पाकिस्तान में मारा था, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ कंट्रोवर्शियल विजिट बाय हाईएस्ट रैंकिंग ऑफ विच यूएस ऑफिशियल टू विजिट ताइवान सिंस 1990। बड़ी न्यूज चली थी जब ये गई थी। नैन्सी पेलोसी है ये, नैन्सी पेलोसी साहिबा जो स्पीकर थी यूएसए की, इन्होंने विजिट किया था ताइवान का। चाइना ने बड़ा शोर मचाया था कि क्यों आई है इधर। ये ताइवान असल में चाइना कहता है मेरा हिस्सा है, हमारा है। अमेरिका कहता है नहीं, हमारा तुम्हारा नहीं है, ये अलग से मुल्क है, ठीक है। तो ये जो है ना जी, इनकी विजिट की डेट भी पूछी जा सकती है आपसे। 2 अगस्त से 3 अगस्त 2022 को जो है ना जी,
इन्होंने विजिट किया था ताइवान का। करंट स्पीकर कौन है जी? जेम्स माइकल जॉनसन। यूएसए करंट स्पीकर कौन है? जेम्स माइकल जॉनसन, एन अमेरिकन लॉयर एंड पॉलिटिकल सर्विंग एज द 56th स्पीकर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। 56वां स्पीकर है किसका जी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ यूएसए का। 2023 से बैठा है। अब वाले का नाम याद कर लें। नैन्सी पेलोसी क्या थी? स्पीकर थी। 2022 में इन्होंने विजिट किया था ताइवान का। कंट्रोवर्शियल विजिट था। कब? अगस्त 2 से 3 अगस्त, मतलब 2 से 3, 2 दिन का विजिट था। नेक्स्ट 2022 की एशिया कप जो था किधर हुआ था जी? ये पूछा गया है आपसे। तो ये हुआ था बेटा यूएई के अंदर, यूनाइटेड अरब इमिरेट के अंदर, यूएई में हुआ था। और पाकिस्तान जो था वो हार गया था श्रीलंका 1/33 रन, 23 रन से श्रीलंका ने जीत लिया था पाकिस्तान से एशिया कप। होस्ट किधर किया गया? यूएई के अंदर किया गया था। ठीक है बेटा, याद रहेगा। 2022 में पाकिस्तान में सैलाब भी आया था, थोड़ा सा। इसमें पाकिस्तान में ज्यादा नहीं था, थोड़ा ही सैलाब था। ठीक है। 2022 में पाकिस्तानी फ्लड, पाकिस्तान डिक्लेयर अ डैश एंड अपील फॉर इंटरनेशनल असिस्टेंस एज द डेथ टोल फ्रॉम रिसेंट फ्लडिंग इन 1000 के करीब जो लोग थे इसमें जो है ना लोग इसमें मारे गए थे। इस तरह से जो है ना ये बताया गया है। तो पाकिस्तान ने क्या जो है डिक्लेयर किया था जी? क्लाइमेट कैटास्ट्रोफ। क्लाइमेट कैटास्ट्रोफ पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया था और दुनिया को अपील की थी कि जी हम जो है ना हमारी क्या की जाए, मदद की जाए। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, मुझे अगस्त 30 का है जी। विच लास्ट लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन डाई एट द एज ऑफ, इसकी डेट याद रखनी है, डेट ऑफ डेथ पूछेगा आपसे। और वो क्या है जी हमारे पास? माइकल गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव जिसे कहते हैं हम। तो इनकी ये असल में जो है ना रशिया के जो यूएसएसआर था, देखें यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, 1922 में ये बना था और 1991 में ये खत्म हो गया। इसमें से 14 मुल्क अलग हो गए थे, मतलब 14 मुल्कों की एक फेडरेशन बनाई थी। इसका आखिरी प्रेसिडेंट जो था मिखाइल गोर्बाचोव था। तो इसके होते हुए दोबारा से जो था रशिया था वो टूट गया था, अकेला मुल्क में 14 मुल्क अलग हो गए थे। मतलब ये कहेंगे सारा जो मलबा था टूटने की पहले वजूहत बहुत सारी थी, क्योंकि जंग शुरू कर दी थी रशिया ने अफगानिस्तान में। अमेरिका आ गया, पाकिस्तान आ गया, अफगान तालिबान लड़े, इकानमी डिस्टर्ब हो गई, उसकी बहुत ज़्यादा वो टूट गया, ब्रेक हो गया 1991 में। ठीक है। तो उस वक्त पूछता है कि कौन था रशिया का प्रेसिडेंट? तो ये कौन था? मिखाइल गोर्बाचोव था। इसकी अभी डेथ हुई है। कौन सी डेट को डेथ हुई है जी? इसकी डेट ऑफ डेथ है 30 अगस्त 2022। 30 अगस्त 2022 को इसकी डेथ हुई थी। तो ये आपसे सवाल पूछा जाएगा कब मरा था ये। ठीक है। तो ये जो है कब से कब तक प्रेसिडेंट रहा रशिया का? 1985 से लेके 1991 तक। 1985 से लेके 1991 तक ये क्या रहा? रशिया का प्रेसिडेंट रहा था। सारा मलबा इसके ऊपर गिरा था। ठीक है, आप कह सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास क्वीन एलिजाबेथ की डेथ के हवाले से है। तो इनकी जो एज थी जब ये मरी है, कितने साल की थी? 96 साल की थी, 96 ईयर्स की थी। ठीक है। बालमोरल कैस्टल इन स्कॉटलैंड। ठीक है जी, वहाँ पे इनकी डेथ हुई है। कब? इसकी डेट याद रखें, डेट ऑफ डेथ 8 सितंबर 2022 को इनकी डेथ हुई है। ठीक है जी। और अब इसके बेटे जो चार्ल्स III हैं, किंग चार्ल्स III जो है ये करंट जो है ना बरतानिया के क्या है, हेड ऑफ स्टेट हैं, बरतानिया के बादशाह हैं। ये इसमें आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है। ये 1952 में मैंने आपको बता दिया। 1952 में जो है ना बादशाह बनी, ममलका बनी थी 1952 के अंदर। अपने बाप के मरने के बाद बाप से कम जो कौन था? जॉर्ज VI था। उसके बाद ये बनी थी। Was elected as president of India, making her first tribal and youngest person to be elected to the office.
तो ये जो है ना जी हमारे पास नाम है इनका द्रौपदी मुर्मू। ये जो थी इन्होंने 25 जुलाई 2022 को जो है ना जी हलफ उठाया था और ये इंडिया की जो है ना प्रेसिडेंट बनी थी। अभी भी यही बैठी हुई है, अभी भी यही है। अगर आपसे पूछा जाए आप कौन है तो अभी भी यही है। बीजेपी से इसका ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी से इसका ताल्लुक है, भारतीय जनता पार्टी से। नेक्स्ट है हमारे पास ईरान में कुछ प्रोटेस्ट हुए थे, तो इसकी भी डेट याद रखनी है आपने, ठीक है। प्रोटेस्ट इरप्ट इन ईरान फॉलोइंग द डेट ऑफ डैश इन द कस्टडी ऑफ कंट्री मिलिट्री पुलिस। जो उनकी मोरल पुलिस है ईरान के अंदर, जो है हिजाब वगैरह, पर्दे वगैरह, इस्लामी जो मामला हैं उनके नफाज के लिए जो उन्होंने पुलिस बनाई है मोरालिटी पुलिस। मोरालिटी पुलिस कहते हैं, अभी इन मामला को देखती है। तो ये एक औरत है जी जिनका नाम है हमारे पास माशा अमीनी। बहुत ज़्यादा खबरों में रही थी, इनके बारे में पूछा जाएगा आपसे। माशा अमीनी साहिबा जो है एक जो है ना मॉडल टाइप जो है ना गर्ल है, गर्ल थी बल्कि अब तो नहीं है। तो इन्हें जो है ना जी जो पुलिस है उनकी मोरालिटी पुलिस, उसने गिरफ्तार किया कि आपने जो हिजाब किया हुआ वो सही नहीं किया हुआ। वो जो है ना जिस तरह गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है, आपको भाई इस्लामी निज़ाम है वो सारा, वो पूरा वो कहते हैं जी इस्लामिक जमहूरिया ईरान, तो उस तरह से होना चाहिए। उसे लेके उठा के उसे रिपोर्ट ये हुई कि उसे मारा पीटा गया, उसे दिमाग में लगा हुआ था बहुत ज़्यादा, तो उसकी वहीं डेथ हो गई। ईरान की गवर्नमेंट और पुलिस तो कहती रही कि नहीं जी ये तो जो है ना जी हार्ट अटैक से मरी हैं, लेकिन बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट्स रहे थे उन्होंने कहा जी मारा पीटा गया था उसे, उसमें उसकी डेथ हुई है। ठीक है, तो जब उसका लोगों को पता चला तो लोग एहतजाज करने के लिए निकल आए, उसकी तस्वीरें उठा के। ठीक है, तो इस तरह से ये कब हुआ वाकया, पूरे ईरान के अंदर हमले हुए थे, मुजाहरे हुए थे। तो ये सितंबर 16 2022 की बात है। ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन और बाकी सारे लोग जो थे वो आ गए जी, बड़ा जुल्म हो गया। फिर फ़लस्तीन के अंदर जो कर रहे हो किधर गई है तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ तो तुम नहीं कहते बड़ा जुल्म हो रहा है। ठीक है, गलत किया अगर उन्होंने माराई से तो गलत किया, नहीं करना चाहिए भाई, उनका अपना फेल है। ठीक है, उससे मतलब है कि वार्निंग दे के छोड़ा जा सकता था, उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराने के वो बहुत सारे तरीके हैं। ये तो कोई तरीका नहीं है कि जी उसे मार मार के उसकी जान ले लो आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से ये खबरों में चला था बड़े दिनों तक। तो ये डेट अपने याद रखनी है, कौन सी डेट को, और लड़की का नाम भी याद है, माशा अमीनी। क्या नाम था इसका? माशा अमीनी था। सितंबर 16 2022 की बात है। बुर्किना फासो का ये आजकल खबरों में बड़ा चला हुआ है, तो आपने देखा होगा, इसका नाम है जी इब्राहिम तारोर। इब्राहिम तारोर या इब्राहिम तारोरे इसे कहते हैं। तो ये बुर्किना फासो का जो है ना जी जनरल क्या है, असल में इसमें सवाल ये बना था एक दफ़ा कि जी कौन सा बंदा है, लीडर था बुर्किना फासो का, या बुर्किना फासो में जो कैप्टन है जिसने मार्शल लॉ लगाया है। आजकल आपको पता है कैप्टन भी मार्शल लॉ लगा के बैठे हुए हैं, तो पहले से मार्शल लॉ लगा हुआ था बुर्किना फासो में, पहले से मार्शल लॉ था। तो इसने क्या किया, 30 सितंबर 2022 को, ये उन्हीं की आर्मी का नीचे एक अफसर था कैप्टन रैंक का, तो इसने क्या किया, मार्शल लॉ लगा के वो जो पहले से मार्शल लॉ वाली गवर्नमेंट थी उसे ख़त्म कर दिया, घर पर भेज दिया। आजकल ये पूरा न्यूज़ में ही है, इसलिए है कि ये रशिया जाके पुतिन से मिल रहा है। ठीक है, इधर उधर भाग रहा है और कह रहा है जी अफ्रीका के लोगों की हकूक़ की जंग लड़ूंगा मैं। इसने फ्रांस वालों को वहाँ से निकाल दिया है, अमेरिका वालों को धमकियाँ दे रहा है, यूके वालों को धमकियाँ दे रहा है। पूरा एक जो एक होता है सिनेरियो वो इसने क्रिएट किया हुआ है, अफ्रीका के लोगों की जो है खैर खा बना हुआ है। अफ्रीका में आजकल न्यूज़ में बोले आपको पता है कि चल रहा था, बहुत सारे लोग चला रहे थे कि दोबारा से वो जो कजाफी टाइप लीडर मिल गया अफ्रीका को। तो ये एक तो कंट्री का नाम याद रखेंगे, बुर्किना फासो, मुल्क अफ्रीका का कंट्री है बुर्किना फासो। ठीक है, तो उसका ये लीडर है तो इब्राहिम तारोर, ये बेसिकली क्या था जी, कैप्टन था जी, कैप्टन। इसने क्या किया, मार्शल लॉ लगा के गवर्नमेंट में कब्जा किया हुआ, अभी भी बैठा हुआ है। ये पॉपुलर है बहुत ज़्यादा ये अपनी लोगों में। नेक्स्ट हमारे पास है जी कुछ यूके के अंदर कुछ तब्दीलियाँ हुई थी, लिज ट्रस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर रही हैं यूके की, बरतानिया की। तो इन्होंने हु अनाउंस्ड हर रेजिग्नेशन एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके आफ्टर 45 डेज। तो ये दिन आपने याद रखना, 45 दिनों के बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था। इनका क्या नाम था जी, लिज ट्रस। लिज ट्रस जो है ये आई थी प्राइम मिनिस्टर 6 सितंबर 2022 से लेकर 25 अक्टूबर 2022 तक ये रही।
ठीक है। तो इनके बाद ऋषि सुनाक आए थे, ऋषि सुनाक आया था। लेकिन आजकल जो है कौन है जी, कीर स्टारमर है। आजकल कौन है, कीर स्टारमर बैठा हुआ है। ये करंट पूछा जाए आपसे ब्रिटानिया का प्राइम मिनिस्टर तो कीर स्टारमर है, कीर स्टारमर। ठीक है, ऋषि सुनाक भी चला गया। इसके बाद ऋषि सुनाक आया था। ठीक है, याद रहेगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास 2022 के अंदर ब्राजील में भी इलेक्शन हुए थे। ठीक है जी, तो उसके अंदर जो है ना जी जेल बोल्सोनारो जो था इनका पहला प्राइम मिनिस्टर, वो हार गया था, वो हार गया था। और अब जो करंट जो बने थे इसके बाद वो है जी लूला डा सिल्वा। ये वाला पोर्शन याद रखें, ये छोड़ दें। लूला डा सिल्वा साहब जो है करंट ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर है। जब जनवरी 2023 से 22 में इलेक्शन हुए थे, 23 में उन्होंने हलफ लिया था। ये बैठे हुए हैं सामने। ठीक है जी, 2 अक्टूबर 2022 को वैसे इलेक्शन हुए थे। ठीक है, लूला डा सिल्वा इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट इलेक्टेड 3 times एज आल्सो द ओल्डेस्ट वन एट 77। तीसरी दफा ये बना है लूला डा सिल्वा, और ओल्डेस्ट भी है ब्राजील का। ब्राजील खबरों में रहता है, उसके बारे में जरूर पढ़िएगा। Who was the Israeli Prime Minister sworn as Prime Minister of Israel for a 3rd time? तीसरी दफा ये प्राइम मिनिस्टर बना इजराइल का। इसने जंग छेड़ी हुई है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जो है 2022 से बैठा हुआ है। राइट विंग और लेफ्ट विंग का मैंने आपको बताया था। राइट विंग वो पार्टीज होती है जो मजहब को दरमियान में ले हैं। जिस तरह ये कहता है जी हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, हम जो है ना जी वो सारा जो मजहबी टच है वो देती है। इस तरह पाकिस्तान के अंदर मजहबी जमातें हैं, राइट विंग की पार्टीज हैं। लेफ्ट विंग की जो पार्टीज हैं वो होती हैं जो सोशलिज्म या कम्युनिज्म के फलसफे को लेकर चलती है, जो कहते हैं सियासत एक अलग चीज़ है और मजहब एक अलग चीज़ है। अपने वोट लेने के लिए मजहब का नारा नहीं लगाते, वो लेफ्ट की पार्टीज होती हैं। जैसे पाकिस्तान में जो है ना पीपल्स पार्टी को लेफ्ट की पार्टी कहा जाता है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि इमरान खान यहूदी है, उन्होंने कहा नाहल है, वो सब कुछ कहेंगे, लेकिन मजहब को दरमियान में नहीं घसीट के लाएंगे। ठीक है, तो वो मतलब है कि मजहब को अलग रखते हैं, सियासत को अलग रखते हैं। जो राइट की पार्टीज हैं मजहब का इस्तेमाल करती हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा फजल रहमान साहब जब जाते हैं वोट मांगने के लिए, किताब को ऐसे करते हैं, कहते हैं ये जो किताब है ये कुरान पाक है, तो आप उन्हें कुरान पाक को वोट देना है। तो मजहबी टच ले आते हैं। इस तरह से बाकी पार्टीज भी, कोई तस्वीर फेरता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, मजहबी हवाले से मजहबी टच देते रहते हैं। ठीक है, तो वो सारी क्या राइट की पार्टीज हैं। आगे चलती है जी। 2022 का यूनाइटेड नेशन का क्लाइमेट चेंज की जो कॉन्फ्रेंस हुई वो किधर हुई, इसके बारे में सवाल आपका बन सकता है। 2022 की इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक तो शर्म अल शेख में हुई थी, कि कौन सी डेट याद न रखें, डेट तो आपसे नहीं पूछी जाए किधर हुई थी, ये पूछा जा सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे इसमें। ठीक है, तो बड़ी न्यूज में चला था उस वक्त, तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये कौन सी थी, 2022 की थी। 2023 की किधर हुई, सारी आपसे पूछी जा सकती हैं। 2023 की हुई थी यूएई में। 2024 की किधर हुई, 2024 की अजरबैजान में। 2025 की किधर होगी, 2025 की ब्राजील में होगी। अभी हुई नहीं है, होगी आगे चल के। ठीक है, तो ये COP क्लाइमेट चेंज की कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है ये हर साल होती हैं। और इसमें जो है ना किस तरह से हमने जो है ना जी माहौल को अच्छा रखना है, इसमें जो है ना जी टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स का जो इस्तेमाल है कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, उसके बारे में डिस्कशन होती है। 24 वाली जो अभी हुई है, 24 वाली वो अजरबैजान में हुई है। ठीक है, इस तरह से जो है ना आप देखें कि 22 वाली जो थी शर्म अल शेख में हुई थी, 23 वाली जो थी वो यूएई में हुई थी, अगली जो है ब्राज़ील में होने जा रही है। G20 की समिट के बारे में आपसे जरूर पूछा जा सकता है। 2022 वाली पूछी जा रही है कि कब हुई थी, किधर हुई थी, बाली में, इंडोनेशिया में। इसलिए इंपॉर्टेंट थी कि इसके अंदर चाइना का प्रेसिडेंट भी गया हुआ था और USA का, अमेरिका का प्रेसिडेंट बाइडेन साहब थे, वो गए हुए थे। दोनों की मुलाकात हुई थी। ठीक है, दोनों के मुल्क के जो प्रेसिडेंट है उनकी जो मुलाकात है उसकी अहमियत होती है। ठीक है, बड़ी लीडर जब मिलती है तो दुनिया फिर देखती है उसे।
तो इनकी मुलाकात हुई थी बाली में, इंडोनेशिया में। किस समिट में? G20 की समिट में। ठीक है, अब पूछा जाएगा जी अगली कहाँ हुई थी, देखें जरा मैं आपको बताता हूँ। 2021 की आई करें इटली, 2022 की इंडोनेशिया आई, 2023 की इंडिया, ये भी आई से शुरू हो रहा है, 3 तो आपके आई से शुरू हो रहे हैं। इटली, इंडोनेशिया और इंडिया 21, 22, 23। 2024 की जो हुई वो ब्राजील में हुई, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, 2024 की ब्राजील में, 25 की अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में होने जा रही है। 2024 की G20 की समिट किधर हुई? ब्राजील में हुई। ब्राजील में इस तरह से याद रखें कि दुनिया की जो ऑक्सीजन हम मिल रही है उसका 20 से 25% जो है वो सिर्फ ब्राजील पैदा करता है, ब्राजील के जंगलों से आता है वो। इसीलिए ब्राजील को दुनिया के फेफड़े, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, दुनिया के फेफड़े कहते हैं ब्राजील को। ठीक है, और उसके बाद 2025 वाली अभी हुई नहीं है, होने जा रही है आगे चल के। तो ये जोहान्सबर्ग अफ्रीका के अंदर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास नवंबर 2022 में मलेशियन जनरल इलेक्शन हुए थे। मलेशिया में भी जनरल इलेक्शन हुए थे, तो उसके रिजल्ट में कौन बना मलेशिया का प्राइम मिनिस्टर कौन बना? अनवर इब्राहिम साहब। अनवर इब्राहिम जो इलेक्शन के बाद बने थे प्राइम मिनिस्टर किसके? मलेशिया के, और करंट भी यही है। ये पाकिस्तान तशरीफ लाए थे 2024 के अंदर। तो ये भी आपसे पूछा पाकिस्तान कब आए, ये डेट याद रखनी आपने, पाकिस्तान आने वाली 2 से 4 अक्टूबर 2024 को ये पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। शहबाज शरीफ साहब के साथ आपको तस्वीर नजर आ रही है। कब बने ये? 2022 में आए थे। कब आए थे ये? 2022 में आए थे। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। फीफा वर्ल्ड कप के हवाले से आपसे सवाल बन सकते हैं कि जो 2022 का फीफा का वर्ल्ड कप था किधर हुआ था? 2022 का फीफा का वर्ल्ड कप किधर हुआ था जी? तो ये कतर में हुआ था, न्यूज में चलता रहा था बड़े दिनों तक। ठीक है, तो ये जीता किसने था? विनर कौन था? अर्जेंटीना था। रनर अप कौन था? हारा कौन था? फ्रांस हारा था। कौन हारा था? फ्रांस हारा। तो इनका वो जो आपको मेसी नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा होगा, लोनल मेसी ऑफ अर्जेंटीना। तो इसे जो है ना जी उनकी आवाम ने उठाया हुआ था बड़ा, मतलब जब ये पहुंचे थे लाखों के हिसाब से लोग उधर जो है ना उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ज़बरदस्त किस्म का जो है ना शिकस्त दी फ्रांस को 4-2 से। मेसी का ही रोल था जिसने ये मैच जितवाया था वर्ल्ड कप फाइनल। मतलब बाकी सारी प्लेयर का था रोल उसमें, यहाँ तक अकेले तो नहीं पहुंचा ना वो, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रोल था आप कहने के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कह लें या वर्ल्ड कप कह लें, तो वो मेसी साहब को दिया गया था। बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। ठीक है, तो 2026 का किधर होने जा रहा है? 4 साल के बाद होता है। किधर होगा 2026 का? कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स में होगा फीफा वर्ल्ड कप 2024 का 26 का कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में होगा। ठीक है, 2023 का 230 किधर होगा जी? मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन, यूरोप में। मोरक्को तो अफ्रीका का है, पुर्तगाल जो है हमारे पास यूरोप का है और स्पेन भी यूरोप का है। ठीक है, तो 2030 वाला इधर होगा, 2026 वाला मैंने आपको बता दिया, 2022 वाले बता दिया। 2018 में भी हुआ था। 2018 में मुझे याद पड़ रहा है कि शायद ये हुआ था रशिया में। आपने इसे चेक करना है किधर हुआ था। आगे चलते हैं। अच्छा, फीफा जो वर्ल्ड कप है 2030 में 2030 में फीफा वर्ल्ड कप 1904 में 1904 के अंदर जो है ना जी फीफा का जो ये कप है ये शुरू किया गया था, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है, 1904 का सवाल बनता है। एज अ रिजल्ट ऑफ 2022 नेपाल के बारे में बात हो रही है, जनरल इलेक्शन के बारे में कि जी वहाँ पे 2022 में जो इलेक्शन हुए उसके रिजल्ट में कौन उनका प्राइम मिनिस्टर बना था? तो वो है जी हमारे पास पुष्पा कमाल। पुष्पा कमाल दाल साहब जो थे उनके प्राइम मिनिस्टर बने थे। अब ये भी चले गए, अब ये नहीं है। करंट अगर आपसे पूछा जाए तो केपी शर्मा ओली साहब है जी, ये बैठे हुए। करंट केपी शर्मा ओली है। इससे पिछले कौन थे? वो पुष्पा कमाल दयाल थे। क्योंकि 2022 के करंट अफेयर कर रहे हैं तो मैंने आपको 2022 का लिखवाया है।
ठीक है, जबरदस्त आदमी था, ये न्यूज में था क्योंकि ये चाइना की तरफ इसका झुकाव ज्यादा था, इंडिया के खिलाफ था। ठीक है, इसीलिए खबरों में रहता था। कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक था इसका, पुष्पा कमाल का। आगे आइए हमारे पास चैट जीपीटी के हवाले से। तो ये जो है ना जी, आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, चैटबॉट एबल टू आंसर क्वेश्चन एंड आंसर की जो शुरू किया गया, ये जो कौन से साल में शुरू किया गया मेंशन है, 2022 के अंदर शुरू किया गया। एआई है, ओपन एआई। तो इस तरह से आप देखें कि चैट जीपीटी जो है वैसे 2015 में इसे एलन मास्क ने जो है ना इसे शुरू किया था, और इसके साथ एक और बंदा भी था, सैम अल्टमैन और एलन मास्क ने 2015 में शुरू किया था चैट जीपीटी। आजकल आपको पता है हर चीज़ को जो है ना इसने कवर कर लिया हुआ है। तो इसमें 2022 के अंदर जो है ना जी एक बूथ इंट्रोड्यूस करवाया गया। कौन सा जी? चैट बूथ इंट्रोड्यूस करवाया गया था। ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास नेक्स्ट पेली, फुटबॉल का लेजेंड। इस जैसा प्लेयर सदियों में पैदा होता है। अभी इसकी डेथ हुई है, इस वजह से ये खबरों में था। तो ज़बरदस्त किस्म का प्लेयर जी। कौन सी डेट को इनकी डेथ हुई है जी? डेट ऑफ डेथ तो यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन अभी इसकी डेथ हुई है रिसेंटली 2022 में। आप 2022 के करंट अफेयर देख रहे हैं तो इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है ये देख लेते हैं। सवाल किस तरह से बन सकता है कि विच ब्राज़ीलियन फुटबॉलर लीजेंड डाई एट द एज ऑफ 82 विद हिज फुनरल बिगन एट, ये तो बताया गया वो। अच्छा, कौन सा जी प्लेयर ब्राजील का जी जिसकी डेथ हुई है? पहली पढ़ते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है इसका? ये दुनिया का वाहिद प्लेयर है जिसने तीन बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है, या जितवाया है क्या नहीं। 3 वर्ल्ड कप को मतलब इसने जितवाया है। ब्राजील ने सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीते हुए इस वक्त 5। तो ब्राजील का प्लेयर था, उसमें से 3 तो इसने जितवाए हैं। आपको सामने नजर आ रहा है, जबरदस्त प्लेयर। और जो है इसका इसके अलावा क्या 1958 का, 1962 का, 1970 का। ठीक है। एडिशनली उसका क्या वो था जी, रिकॉर्ड था जी, पहली होल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट हैट्रिक इन फुटबॉल हिस्ट्री। फुटबॉल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा हैट्रिक करने वाला प्लेयर तो ये था पहले। ब्राजील से ताल्लुक था। ये पूछा कौन से मुल्क से ताल्लुक था, इस तरह से बन सकता है। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है जी हमारे पास दिसंबर 31, 2022 को ये फार्मर थे जी हमारे पास, फार्मर पोप फ्रांसिस, जो पुराने पोप थे वेटिकन सिटी के। 31 दिसंबर 2022 को इनकी डेथ हुई। ये फार्मर क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने रिजाइन कर दिया था 2013 में। इन्होंने 2013 में रिजाइन कर दिया था, और उसके बाद वो जो पिछले थे पोप बेनेडिक्ट जो थे, मारियो बर्गिग्लो साहब, वो रहे। उनकी भी अभी डेथ हो गई 2025 में। अब उनकी जगह पे कौन आए हैं जी? अब आए हैं पोप लियो। ये वाले करंट, अगर आप पूछे करंट कौन है, पोप लियो हैं जिनका असल नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। ये करंट है। ठीक है। तो कब आए हैं ये? 8 मई 2025, मतलब पिछले महीने से अब ये आए हैं। तो ये खबरों में थे इसीलिए कि इनकी डेथ हुई, और उसके बाद जो है ना जी इन्होंने रिजाइन कर दिया था 2013 में। ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास श्रीलंकन वाज किल्ड बाय मॉब। अच्छा, ये सियालकोट वाला सानिया। ठीक है। तो ये 2022 में हुआ बदकिस्मती से पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के ऊपर मतलब पाकिस्तान की किस्म को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिन लोगों ने भी ये किया। तो ये क्या था जी? एक मतलब एक प्राइवेट कंपनी में, फैक्ट्री में काम करने वाला श्रीलंकन था, जिसका नाम था परयांथा कुमारा। अब इसके ऊपर इल्जाम ये लगाया गया कि इसने जो है नौजुबिल्लाह कोई नबी पाक के जो है ना गुस्ताखी कर दी है। हालांकि इस तरह ये कोई बात थी नहीं। बताया ये जाता था कि वो सख्त था अपने फैक्ट्री के मामलात में, और वो जो है ना वो जो टाइम होता था कि ड्यूटी का 8 घंटे ड्यूटी है, तो वो देखता था जो बंदा नहीं आ रहा उसके साथ वो माफ़ी नहीं देता था। अब इस तरह के बंदा जो सख्ती करेगा तो वो जो वर्कर तबका वो तो खिलाफ हो जाएगा, उसके खिलाफ उसे निकालने के लिए कोई ना कोई प्लान करेगा।
तो उन्होंने फिर प्लान किया कि इसके ऊपर मजहब का इल्ज़ाम लगाओ। चलो इल्ज़ाम लगा दिया जालिमो तुमने, उसे निकलवा दो, बस ज़्यादा से ज़्यादा यही कर लेते। उसे जो है ना जी मारा पीटा और उसे जिंदा जलाया। ये अफसोसनाक वाकया इन्होंने ऐसा इस तरह से किया, सियालकोट के अंदर हुआ। उस वक्त तक उसके जो है ना जी वो मारते रहे उसे और जलाते रहे जब तक कि वो बिल्कुल भी जल नहीं गया। सियालकोट का वाकया था। तो इसकी भी डेट आपसे पूछी जा सकती है। दिसंबर 3, 2021 की डेट थी। बंदे का नाम भी याद रखना है आपने, प्रियांथा कुमारा। और जो है ना जी सियालकोट का वाकया ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट हमारे पाकिस्तान वाज इलेक्टेड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द OPCW फॉर द टर्म। ये क्या है हमारे पास? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। केमिकल वेपन्स की रोकथाम के लिए जो ये इदारा बनाया गया है जिसका नाम क्या है? OPCW। तो पाकिस्तान जो है उसका क्या बना था जी? 2 साल के लिए पाकिस्तान उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल का पाकिस्तान वाज इलेक्टेड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द। एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मतलब आप क्या लेंगे? हेड जो बना था वो कौन से साल से कौन से साल तक के लिए? 2022 से 2024 का जो साल है इसके लिए जो था पाकिस्तान इलेक्ट हुआ था। ठीक है, ये तस्वीर भी आपको नजर आ रही है। उससे पाकिस्तान हो या कौन सा मुल्क हुआ था इस तरह पूछ सकते हैं आपसे, या कौन से टर्म 2022 से 2024, इसके लिए सवाल बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, इस्लामाबाद कनक्लेव 2021 अंडर द थीम पीसफुल एंड प्रॉस्परस साउथ एशिया वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय। तो ये जो है ना जी कौन से इंस्टीट्यूट ने किया था? तो ये था जी द इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज इस्लामाबाद, ISSI। इस इदारे ने इसे ऑर्गेनाइज किया था। तो ये आपसे पूछा जा सकता है इदारे का नाम। नेक्स्ट हमारे पास, विच एयरफोर्स सेट अ वर्ल्ड फर्स्ट बाय कंप्लीटिंग द फर्स्ट फ्लाइट यूजिंग ओनली सिंथेटिक फ्यूल। सिंथेटिक फ्यूल को यूज करके कौन सा जो है ना जी एयरफोर्स है जिसने ये मतलब जीता है? रॉयल एयरफोर्स है, RAF। इसने ये मुकाबला जीता, उसमें ये फर्स्ट रहा। तो ये किसकी है जी? जीरो पेट्रोलियम इस्तेमाल करके, सिंथेटिक जो पेट्रोलियम है, सिंथेटिक फ्यूल जो है उसे इस्तेमाल करके इन्होंने क्या किया जी? वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। तो ये रॉयल एयरफोर्स बेसिकली UK की फोर्स है, बरतानिया का ये जहाज था। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास, द वर्ल्ड फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस कार्गो वेसल यारा बर्कीलैंड। ये जो है ना जी किस मुल्क ने बनाया? नॉर्वे याद रखिएगा जी, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में से है ये, और ये यूरोप का मुल्क है। तो फुली इलेक्ट्रिक ऑटोनोमस कार्गो, मुकम्मल तौर पर जो बिजली के ऊपर चलेगा, कोई फ्यूल नहीं लेके जाएगा। चार्जिंग की बैटरी लगाई होंगी इसके अंदर, सामने है। ठीक है जी, उसका नाम पूछा जा सकता है आपसे, कंट्री का नाम यारा, बर्कीलैंड और नॉर्वे, 2 चीजें याद रखेंगे इसमें से। नवंबर 2025 इंटरपोल इलेक्टेड जनरल अहमद नसीर। तो सवाल ये बन सकते हैं, करंट कौन जी लीड कर रहा है इंटरपोल को? इंटरपोल आपको बताए कि 1923 में ये बनाई गई थी। ये दुनिया की पुलिस है, इस तरह पाकिस्तान की पुलिस है या पंजाब की पुलिस है, इस तरह दुनिया की भी एक पुलिस है, जिसे कहते हैं इंटरपोल, जो किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर क्या कर सकती है, अपना जो मतलब उनकी ड्यूटी है वो सारी अंजाम दे सकती है। ठीक है, तो उसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन है जी? इसका नाम पूछा जा सकता है आपसे। करंट भी यही है, अहमद नसीर, 2022 में ये बने थे। कौन से मुल्क से ताल्लुक है जी इसका? इसका UAE से ताल्लुक है। अहमद नसीर कहाँ से है? UAE से है। इसका हेडक्वार्टर इंटरपोल का लियान में है, फ्रांस के अंदर। प्रेसिडेंट अहमद नसीर है, 1923 में बनी थी वियना के अंदर, ऑस्ट्रिया में। ठीक हो गया जी, ये आप याद रखेंगे, ये डेट याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट है, विच प्रेसिडेंट होस्टेड द लीडर ऑफ आर्मीनिया एंड अजरबैजान फॉर टॉक्स। आर्मीनिया अजरबैजान जो है उनकी जो टॉक्स हैं उसे किसने होस्ट किया? प्रेसिडेंट कौन था जी? व्लादिमीर पुतिन जो है वो रशिया का जो प्रेसिडेंट है, उसने क्या किया है जी? इनकी बातचीत करवाई और मामले को सुलझाया है। अभी ये पीस डील की तरफ चले गए हैं।
अब इन्होंने अमन का मुआहदा किया, ठीक है जी। पीस एग्रीमेंट हुआ इनके दरमियान में मार्च 13 2025 को, ठीक हो गया जी। इनकी जो जंग थी नगार्नो काराबाख के ऊपर 2020 में जो शुरू हुई थी, वो अब इन्होंने जो है ना मसले को हल करने की तरफ से, रशिया क्यों करवा रहा है, क्योंकि दोनों मुल्क रशिया से आज़ाद हुए 1991 में, इसलिए रशिया दोनों को बिठा के उनके मामले को हल करवा रहा है जी। 2021 का है जी, पार्लियामेंट इलेक्टेड मगदिलाना एंडरसन एज द कंट्री प्राइम मिनिस्टर, द फर्स्ट वुमन टू होल्ड द पोस्ट ट्वाइस। स्वीडन से इनका ताल्लुक है जी। 2021 में जो है ना ये क्या बनी है जी, स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर बनी है, स्वीडन की प्राइम मिनिस्टर बनी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास 15 समिट ऑफ हेड ऑफ स्टेट ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ईसीओ। ईसीओ की जो 15 समिट हुई थी वो किधर हुई थी ये पूछा गया, अशगाबत में हुई थी, ठीक है जी। लार्जेस्ट सिटी ऑफ अशगाबत किसका सिटी है, तुर्कमेनिस्तान का सिटी है, ठीक है जी। 2022 की ईसीओ की जो समिट है, ईसीओ 1985 में ये बना था। इससे पहले इसका पुराना नाम क्या था, 1964 के अंदर ये बनाई थी आरसीडी, आरसीडी इसका पुराना नाम था, 1964 में ये बनी थी। अब इसका नाम क्या ईसीओ है और 1985 के अंदर ये बनी थी, ठीक है। तो अशगाबत में हुआ था, अभी इसकी समिट दोबारा हुई है। पाकिस्तान से मिस्टर शहबाज शरीफ साहब गए हुए थे, 17 को ये हुई है। कहाँ हुई है ये, तो ये अजरबैजान में हुई है, अभी 2025 वाली, अभी पिछले हफ्ते की बात है शायद ये, हाँ 4 जुलाई, जुलाई की कितनी तारीख है, 4 जुलाई थी, 4 जुलाई को जो हुई है इनकी समिट ईसीओ की, वो किधर हुई है, अजरबैजान में हुई। 2022 वाली किधर थी, अशगाबत में हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है जी, सक्सेसफुल टेस्ट किया जी जिरकून हाइपरसोनिक मिसाइल का, कौन से मुल्क ने किया, ये जो मिसाइल है कौन से मुल्क का, जिरकून हाइपरसोनिक मिसाइल, तो ये रशिया ने किया जी। 400 किलोमीटर इसकी रेंज है और ये रशिया ने किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल होता क्या है, जो हमारे आम मिसाइल हैं, ठीक है, इनकी स्पीड कम होती है इनकी निस्बत, तो हाइपरसोनिक मिसाइल जो है स्पीड ऑफ साउंड से भी 5 गुना ज्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल करता है। जो साउंड की स्पीड है उससे भी 5 गुना ज्यादा होती है स्पीड हाइपरसोनिक मिसाइल की। इंडिया का हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं गिरा था, 2022 की बात है, मुल्तान के करीब मियां चन्नू में आके गिरा था, हमें पता भी नहीं चला था, हमें 2 दिन के बाद खबर मिली थी। तो स्पीड इतनी तेज होती है उसकी, उसे रोकना पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। बरहमूस था उसका नाम शायद। आगे चलते हैं जी। अ वर्ल्ड रिनाउंड सिंगर रियाना वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल हीरो ऑफ, ये है जी रियाना साहिबा, और ये ने जो है डिक्लेयर किया गया कौन से मुल्क की हीरो, नेशनल हीरो बारबाडोस। बारबाडोस जो है ये नॉर्थ अमेरिका का कंट्री है बारबाडोस। तो इसने अभी इसकी खबरों में इसलिए भी था ये बारबाडोस कि 2021 को, नवंबर 30 2021 को इन्होंने जो एक मोनार्क सिस्टम था इनका बरतानिया के साथ, बरतानिया का जो बादशाह था वो इनका भी हेड ऑफ स्टेट हुआ करता था, इन्होंने उससे आज़ादी हासिल कर ली और इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन ला के प्रॉपर ये एक रिपब्लिक बन गया। क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया। इनकी जान छूट गई है बारबाडोस की, किससे, बरतानिया। बरतानिया का जो मतलब आप कह लें कि हेड जो था वो सेरेमोनियल हेड हुआ करता था बारबाडोस का भी, इसीलिए खबरों में था उन दिनों में, ठीक है, याद रहेगा बारबाडोस। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इज द वर्ल्ड मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी। तो अभी जो है वो ये है सिंगापुर और ज्यूरिख। 2025 की जो रिपोर्ट आई है वो कौन है जी, सिंगापुर और ज्यूरिख, ये है 2025 की रिपोर्ट के ऊपर में दुनिया के सबसे महंगे तरीन शहर। लेकिन 2022 के हम करंट अफेयर देख रहे हैं तो 22 में तल अवीव था, तल अवीव इजराइल का कैपिटल। इजराइल कैपिटल जो है वो यरूशलेम नहीं है, याद रखिए, गूगल करेंगे तो आपको शायद यरूशलेम बताएगा, ठीक है। वो कहते हैं ये हमारा जो कैपिटल है वो यरूशलेम है, अमेरिका भी मान लेते हैं इस बात को, हम नहीं मानते, दुनिया नहीं मानती, यूएनओ नहीं मानता। जब भी कोई मुल्क जो है अपना यूएनओ का मेंबर बनता है वो अपना कैपिटल उधर बताता है,
तो वहां जो कैपिटल है इसका, इजराइल का, यूएनओ के अंदर, वो तल अवीव है, यरूशलेम नहीं है। ठीक है, ऑफिशियल जो उनका कैपिटल है वो तल अवीव है। वो कोशिश कर रहे हैं बनाने की यरूशलेम को, लेकिन अभी बना नहीं है। हो सकता है फ्यूचर में कामयाब हो जाए, हो सकता ना हो। कमीशन इसी को ठीक करेगा। अच्छा, ये 2 दफा हो गया है जी। नेक्स्ट है हमारे पास जी, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सरगाई लाव्रोव, ये खबरों में रहता है, ये बड़े अरसे से बैठा हुआ है। सरगाई लाव्रोव जो है ये रशिया के क्या है, ये फॉरेन मिनिस्टर है। ये आपसे सवाल बन सकता है इसका, रशिया के करंट फॉरेन मिनिस्टर कौन है। ठीक है, दूसरा ये है कि अमेरिका के, यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, देखिए फॉरेन मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक ही होता है। कुछ मुल्कों में, पाकिस्तान जैसे मुल्क में उसे फॉरेन मिनिस्टर कहते हैं, अमेरिका में, बरतानिया में उसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं, सीट एक ही है। ठीक है, तो उनके थे जी ये उस वक्त एंथनी ब्लिंकन साहब थे मेरे ख्याल से, तो इनकी मुलाकात हुई थी 2000, हाँ एंथनी है, एंथनी ब्लिंकन नजर आ रहे हैं, इनकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो लेकिन आजकल जो यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो है हमारे पास जी, वो है मार्क रूबियो। ट्रंप के साथ जो है मार्क रूबियो है, ये न्यूज़ में है। मार्क रूबियो के बारे में जरूर आपसे बन सकता है सवाल। रशिया के वो सरगाई लाव्रोव है। 2022 में जब इनकी मीटिंग हुई थी तो एंथनी ब्लिंकन था उस वक्त, बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन में था। बाइडेन तो चला गया, उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी चला गया, अब तो ट्रंप अपना लेके आया ना मार्क रूबियो। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूजीलैंड के स्पिनर हैं जी, जिन्होंने क्या किया जी, रिकॉर्ड बनाया 10 विकेट्स इन एन इनिंग्स। एक इनिंग के अंदर उन्होंने 10 विकेट लिए हैं जी। न्यूजीलैंड के जो प्लेयर हैं उनका नाम क्या है जी, इजाज पटेल। इजाज पटेल साहब हैं जी, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। इससे पहले भी था, तो कौन कौन से, जिम लाकर का था 56 में, और अनिल कुंबले का था 1999 में। उसके बाद इजाज पटेल का रिकॉर्ड है कि एक मैच के अंदर, एक इनिंग के अंदर उन्होंने क्या किया जी, 10 विकेट ली। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे, यूनाइटेड स्टेट्स अनाउंस अ डिप्लोमेटिक बाइकॉट ऑफ ओलंपिक्स। ये भी सवाल ओलंपिक्स के हवाले से है जी, खबरों में चला था। तो सवाल ये था कि जी अमेरिका ने बाइकॉट किया था ओलंपिक्स का, कौन सी ओलंपिक्स का किया था, तो समर ओलंपिक्स ये जो हो रही, विंटर ओलंपिक्स जो हो रही थी चाइना के अंदर, बीजिंग विंटर ओलंपिक्स जिन्हें कहते हैं, बीजिंग विंटर ओलंपिक्स या सिर्फ विंटर ओलंपिक्स कहेगा, इसका बाइकआउट किया था, जो 4 फरवरी 2022 से शुरू हुई थी और 20 फरवरी तक चली थी। ठीक है जी, डिप्लोमेटिक बाइकआउट किया था उनका, आपको पता इशू चल रहा था, तो इसलिए एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए एक दूसरे का बाइकआउट करते रहते हैं। हाँ, ये न्यूज़ चली थी, इसकी डेट आपने याद रखते हैं, एग्जैक्ट डेट भी याद रखनी है। वो क्या था जी, इंडिया के डिफेंस चीफ थे, इंडिया के डिफेंस चीफ थे जी, और 12 लोग उसके साथ और थे। वो मारे गए थे किसमें, के हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर। एक हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर मारे गए थे, साधारण तमिलनाडु के अंदर। हाँ जी, क्या नाम था उनका, जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत। 8 दिसंबर 2021 की ये बात, 8 दिसंबर 2021 की ये बात है। तो ये मारे गए थे। बिपिन रावत साहब जो थे, ये उनके साबिक आर्मी चीफ थे, रिटायर्ड हो गए थे। अच्छा काम किया हुआ था, मोदी के ब्लू आई बच्चे थे ये, तो मोदी साहब ने इनके लिए एक स्पेशल सीट क्रिएट की थी। क्या नाम था उसका, इंडियन डिफेंस के नाम से, और उसका इसे चीफ लगा दिया था। नवाजना तो होता है ना फिर अपने लोगों को। और कुछ दिनों के बाद कहा जाता है कि ये हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर मारे गए थे। अब मरवाया गया था या मारे गए थे, अब खुदा बेहतर जानता है। ठीक है, जब करप्शन हो जाती है तो फिर सबूत खत्म करने होते हैं। तो मोदी सरकार ने इनके नाम पे बड़े बड़े, आर्मी के नाम पे बड़े बड़े खाप, आपको इतनी बड़ी आर्मी है, उनका इतना सारा बजट है, उसमें बहुत सारे खापे लगाए जा सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद जो हमारे पास है आगे, यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट रेजोल्यूशन indefinitely postponing the international recognition of Afghanistan, तालिबान एंड डैश मिलिट्री जनता। इसमें यह बताया गया है यूएन जनरल असेंबली ने क्या किया था, ये अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है तालिबान की, उसे, और दूसरा कौन सा मुल्क है,
जिसकी मिलिट्री जनता को एक्सेप्ट करने, अभी एक्सेप्ट ना करने का जो रेजोल्यूशन जो थी वो सबमिट हुई है, वहाँ एक्सेप्ट हुई है। या फैसला किया है कि जब भी पोस्टपोन कर रहे हैं हमें एक्सेप्ट ना करे कोई मुल्क। तो एक तो वो है हमारे पास अफगानिस्तान की, दूसरी म्यांमार है, म्यांमार बर्मा, वहाँ मार्शल लॉ लगा हुआ है, वहाँ भी मार्शल लॉ लगा हुआ है। मिलिट्री जनता जो है उसने क्या किया, कंट्रोल संभाला हुआ है। तो यूएनओ ने कहा कि उनकी गवर्नमेंट को भी कोई तस्लीम ना करे और अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को भी तस्लीम ना करेगा। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट को अभी तस्लीम किया रशिया ने, पिछले 1-2 हफ्ते पहले की बात है, करंट डेवलपमेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए करंटली कौन सा मुल्क है जिसने अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो वो रशिया है। ठीक है, नेक्स्ट है जी हमारे पास ओलाफ स्क्लॉज बिकम जर्मनी चांसलर। जर्मनी के अंदर जो है वो चांसलर होता है और मुद्दत होती है 6 साल। 6 साल इनकी मुद्दत होती है। और करंट जो है वो कौन है जी हमारे पास, ओलाफ स्क्लॉज है, ये है जी जो आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले कौन थे जी, फ्रेडरिक मर्ज साहब थे, फ्रेडरिक मर्ज थे। 2021 से लेकर 2025 तक जो है ना जी आप देखेंगे ये रहे हैं कौन, ओलाफ स्क्लॉज, वो वाले जो है वो रहे 6 मई तक, 6 मई 2025 तक। अब आ गए हैं ये वाले फ्रेडरिक मर्ज साहब। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट, पेड द फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू जूविश स्टेट लीडर टू। अच्छा, अभी ये नफ्ताली बेनेट नहीं है, ये चले गए, इनकी जगह पे बेंजामिन नेतन्याहू है। आजकल कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू है, ये चला गया है। लेकिन ये था नेतन्याहू से पहले यही था। सवाल ये है कि कौन से इसराइल का प्राइम मिनिस्टर है जिसने पहली दफा फर्स्ट टाइम किसी अरब मुल्क के अंदर ऑफिशियल विजिट किया, और वो कौन से मुल्क में किया है, तो वो यूनाइटेड अरब एमिरेट यूएई के अंदर, इसकी डेट भी याद रखनी है आपने, 12 दिसंबर 2021 की बात है। ऑफिशियल विजिट किया है अरबों के पास इसने। इससे पहले अरब से इन्होंने इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को, सदर, किसी को भी नहीं घुसने देते थे पहले। अब ये आया, इनके ताल्लुकात अच्छे होने जाने, सारे मामला ठीक है, ठीक हो गया। तो ये सवाल था। तो मेरे ख्याल से ये 60 क्वेश्चन जो थे मेन हमने डिस्कस किए इस 2022 में जो इवेंट हुआ। इसके अलावा और भी हैं, कम से कम 80 क्वेश्चन और 80 स्लाइड और हैं। उसके ऊपर इसका पार्ट 2 हम बनाएंगे इंशाल्लाह कल, वो भी आपको मिल जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने कोशिश की है जो मेजर इवेंट हुए हैं 2022 में इंटरनेशनली वो सारे कवर करूँ। तो ये आप कर लें, कल इंशाल्लाह आपको इसका पार्ट 2 भी मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।